आने वाला समय आसान नहीं है। अनेक बातें आएंगी अभी सृष्टि के ऊपर। ये कलयुग के अंत के समय बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन इस उथल पुथल के दौरान हमें कैसा बनना है, और जैसे हम होंगे वैसे हमारे से वाइब्रेशन सबको मिलती जाएगी या नहीं मिलती जाएगी, राइट। तो अब आपको आज पहले डिसाइड करना है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलना है। तो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, और थोड़ा नीचे नीचे नीचे। एक कोविड आया, आगे पता नहीं क्या क्या और आने वाला है। कोविड के बाद वैसे भी दुनिया परफेक्शन पर आई नहीं वापस। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस साल के लिए तो बहुत लोगों ने भविष्यवाणियाँ भी कर ली, बहुत सारी। मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि बाहर क्या होने वाला है। हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर कुछ भी हो जाए, यहाँ क्या होने वाला है। बाहर जो होने वाला है क्या वो हमारे कंट्रोल में है? बाहर जो होने वाला है क्या वो हमारे कंट्रोल में है? एंड बाहर डज नॉट मीन कि सृष्टि पर क्या होने वाला है। हमारे परिवार में कल क्या होने वाला है हमको नहीं पता। आजकल तो कोविड के बाद एक नई चीज स्टार्ट हुई है, अचानक वाला युग स्टार्ट हो गया। अचानक 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 कुछ भी हो जाता है आजकल। अभी अभी ठीक, अभी अभी नहीं। अभी अभी हंस खेल रहे, अभी अभी नहीं, अचानक। ऐसे समय पर हर परिवार में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो उस परिवार को हमेशा क्या करके रखेगा कि कोई भी बात आ जाए, लेकिन परिवार को कैसे रखना है? शक्तिशाली पकड़ के रखना है। अभी अभी काम बहुत अच्छा चल रहा है, कल सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। आज नौकरी बहुत अच्छी है, कल नौकरी छूट जाती है। अचानक का युग है। आज रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कल कोई धोखा दे रहा है। कुछ नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ का ध्यान रखना है, ताकि यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? ऐसे वाले का मीनिंग पता है क्या होता है? जैसी परिस्थिति वैसे मेरे मन की स्थिति, ये ऐसे वाला होता है। इसलिए आज हमने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए। खुशी चाहिए क्यों है? क्योंकि परिस्थितियाँ परफेक्ट नहीं हैं, वायुमंडल परफेक्ट नहीं है, उस सब का असर कहाँ पड़ रहा है? यहाँ। इसीलिए खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ये और कम हो जाएगी अगर बढ़ाई नहीं अभी तो सबसे पहला होमवर्क जो आज से करना है, पक्का करें हर एक। आज से परिस्थिति पर अपनी स्थिति को निर्भर नहीं रहने देना है। परिस्थिति पर मन की स्थिति निर्भर, ये कमजोरी की निशानी है। परिस्थिति बाहर है, मन की स्थिति कहाँ है? मन की स्थिति कहाँ है? परिस्थिति कहाँ है? बाहर। मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ। अब बताइए कि अगर परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या मन की स्थिति एक रस रह सकती है? परिस्थिति है बाहर, मन की स्थिति कहाँ है? यहाँ। अगर परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या मन की स्थिति एकाग्र रह सकती है? हाँ या ना? किस किस को पिछले हफ्ते में गुस्सा आया? तो कोई ना कोई परिस्थिति आई थी ना। गुस्सा चाहे शब्दों में आया, चाहे व्यवहार में आया, चाहे मन में रोना आया, कुछ ना कुछ बात हुई थी। बिना परिस्थिति के नहीं आ रहा है, तो परिस्थिति बाहर थी। अब हम क्या कह देते हैं? बात ऐसी थी तो गुस्सा तो। बोलो क्या लाइन है? आपको बोलना है, क्योंकि आपको चेंज करनी है आज। हमारी लाइन क्या बोलते हैं? बात ही ऐसी थी तो गुस्सा तो। ठीक। अब अगर हमने बोल दिया बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था, तो हमने कह दिया गुस्सा करना राइट था। और अगर हमने ये कह दिया तो हर बार जब बात आएगी, तो हर बार गुस्सा आएगा, और हर बार जब गुस्सा आएगा तो खुशी क्या होती जाएगी? कम कम कम। यहाँ एक बैटरी है, खुशी मतलब बैटरी चार्ज्ड। हमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इस बैटरी को कैसे रखना है? चार्ज्ड। तो छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, कौन से व्यवहार से ये बैटरी कम होती है। रेडी? सुनाओ, ताकि फट 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 आज चेंज करनी है। ऐसे थोड़ी हाथ उठा देंगे कि खुशी चाहिए।
मतलब ही नहीं है। हम ऐसे करेंगे तो वो बच्चों का क्या होगा, फिर आगे उनके बच्चों का, तो फिर उनको तो पता ही नहीं होगा खुशी क्या होता है, यही नहीं मालूम होगा फिर उनको। उनको बोले, वो तो ऐसे बोलेंगे खुश भी रहते हैं, ऐसे भी होता है कुछ। क्योंकि हमने इस 20 सालों में ना टेंशन चिंता इसको नॉर्मल बोल दिया। वो लोग दुख को नॉर्मल बोल देंगे। टेंशन चिंता कोई नॉर्मल थी नहीं, शांत स्थिर रहना नॉर्मल था, पर हम करते गए करते गए करते गए, हमने कहा यही नॉर्मल है। आज अगर आप यहाँ से बाहर जाओ और किसी को बोलो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, वो आपको ऐसे देखेंगे, क्यों आप नॉर्मल नहीं हो क्या ऐसा? फिर आप बोलो मुझे कभी चिंता भी नहीं होती, कहते अच्छा आप तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं हो। ये हमने बनाया ये युग, जिसने कहा अगर आप बीमार नहीं हो तो आप नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि वो बीमारी को हमने नॉर्मल बोल दिया। लेकिन वो लोग हमारे नॉर्मल से थोड़ी चलेंगे, अगले आगे 20 साल तो उनकी नॉर्मल की डेफिनेशन तो और चेंज होती जाएगी ना। वो कहेंगे सुखी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उनको तो अब साधनों का कभी कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से ही मिल गए वो सारे साधन, उनको वो कुछ स्पेशल नहीं लगता है। हमें स्पेशल लगा, क्योंकि हमें धीरे 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 एक एक मिला, और हमें ना बड़ी मेहनत के बाद मिला, हमें बड़ा इंतज़ार करने के बाद मिला। एक चीज़ मिलनी होती थी तो माँ बाप कहते थे दिवाली पे मिलेगी तब तक वेट करो, या जन्मदिन पर मिलेगी तब तक वेट करो। इंतज़ार, धैर्यता, उनको क्या करना पड़ता है, फ़ोन उठाते हैं, जाते हैं, क्लिक, 10 मिनट में पहुँच जाता है। फिर बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, 10 मिनट में और कुछ ले आते हैं। तो चीज़ की कोई वैल्यू बचती नहीं है, इसीलिए उनके पास खुशी नहीं है, क्योंकि उनको तो चीज़ों से भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सब चारों तरफ साधन ही साधन है, उनको उसको कुछ स्पेशल नहीं लगता। हमारे युग में चलो भाई आज कुछ नहीं, चलो एक पिक्चर देखने जाते हैं, चलो जी उसी बात पर खुश हो जाओ, आज पिक्चर देखने जा रहे हो। वो किस पे खुश हो, 24 घंटे उनके पास फ़ोन पर पिक्चर है, तो उनकी लाइफ में कोई स्टिमुलस भी नहीं है अब तो इसलिए उनके लिए अपने आप को बदलना है। अब बताओ कौन कौन से संस्कारों से बैटरी कम होती है? हाँ बहुत आसान है, ये वाला तो बता दो, ये तो बहुत इजी है। कौन सी आदतों से बैटरी कम होती है? चिंता करना, ओके, और गुस्सा करना तो हमने छोड़ दिया आज से, है ना। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम दूसरे को डांट रहे होते हैं, तो हमें लगता है तकलीफ उसको होनी चाहिए। जिसको डांट पड़ रही है उसको तकलीफ होती है, या जो डांट रहा होता है उसको तकलीफ होती है? अच्छा हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं सीखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, सबको जो पता है उसको करना शुरू करना है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान भरपूर है, ज्ञान को धारण कैसे करें उसकी शक्ति चाहिए, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, सबको पता है कौन सी सोच सही है कौन सी नहीं है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, पता है, करे कैसे। उस समय गुस्सा आ जाता है, उस समय बात बुरी लग जाती है, उस समय टेंशन हो जाती है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो गुस्सा करने से नुकसान मेरा होता है। अब पूरे एक हफ्ते को चेक करो, किस किसने ऑन एन एवरेज रोज़ 1-2 बार कर ही लिया, वो हाथ उठाओ। और किस किसने उससे भी थोड़ा ज़्यादा, अच्छा उससे भी ज़्यादा। 1 मिनट आंख बंद करो, सब करेंगे। कोई भी एक सीन ले आओ, उसमें से अपना सबसे ज़्यादा गुस्से वाला ले आना। इस पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन से सीन में किया था? और गुस्सा सिर्फ बाहर नहीं होता है, कई बार हम बाहर से चुप रहते हैं, वो उम्र में हमसे बड़े हैं, वो ओहदे में हमसे बड़े, हम थोड़ी डांटेंगे उनको, लेकिन मन के अंदर आक्रोश, मन के अंदर चिड़चिड़ापन, मन के अंदर दर्द, मन के अंदर सप्रेशन, वो भी गुस्सा ही है। एक है आंखों से रोना, एक है मन से रोना, वो भी गुस्सा ही है। तो सिर्फ चेक करना, जब हमने लास्ट वो ज़ोर से वाला गुस्सा किया था, सामने वाले ने क्या किया था, क्या किया था उसने, उसको चेक करना। और उन्होंने वैसा किया और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया। और जब मैंने ऐसे रिएक्ट किया, किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ बताइए, किसका नुकसान हुआ? छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, किसका नुकसान हुआ? पहले मेरे मन की बैटरी क्या हुई? कम।
जब मन की बैटरी कम होती है फिर सेकंड मेरे शरीर पर असर पड़ता है। इधर अपने हार्ट पर जरा हाथ रखो। आजकल अचानक अचानक लोग जा रहे हैं क्योंकि एक सेकंड में बंद कर देता है आजकल काम करना। हो रहा है ना? कौन कौन जानते हैं किसी को जो अचानक चले गए, अभी अभी ठीक थे, अभी अभी चले गए? इतने सारे इस साल 2024, बहुत ज़्यादा। शरीर की आयु भी कम, इसलिए प्रेशर लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। दिखाई नहीं देता ना कितना प्रेशर है यहाँ पर। कोई भी चीज़ ऐसे कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, पता नहीं चलेगा एक सेकंड में फिर। तो जब भी गुस्सा करो 1 मिनट यहाँ हाथ रखो और बोलो इसके लिए तो किया नहीं, तो कम से कम इसके लिए मैंने उनको किस तरह से मैंने उनसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है उनसे जिन्होंने गलत काम किया। प्यार से, आराम से। हाँ, प्यार से तो बाद में करेंगे, पहले आराम से कर लेते हैं। आराम से कर लेंगे फिर आगे प्यार से भी कर लेंगे। पहले आराम से करो, चाहे आप वही कड़वी बात बोलो अभी तो फिलहाल, लेकिन कड़वी बात भी आराम से तो बोलो ना। जितना जोर से बोलेंगे फिर फास्ट बोलेंगे। जब बोलोगे ना, यहाँ हाथ रख के देखना, ऐसा धक धुक बढ़ जाएगी उसकी टक टक। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर पड़ा। साल में एक आधी बार हो जाए तो ठीक, लेकिन बार बार हो रहा है तो फिर यहाँ पे असर पड़ रहा है। तो अपने आप को याद दिलाना है कि वही बात मैं कैसे बोल सकते हो? आराम से बोल सकते हैं ना। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, आदत चेंज। अभी हमारे ज़ोर से बोलने की आदत हो गई क्योंकि हमने सोचा हम ज़ोर से बोलते हैं, सामने वाला डर जाता है, सामने वाले को मैं सिखा देती हूँ ऐसे नहीं होना होता, हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ज़ोर से बोलने के बाद हम पावरफुल नहीं बनते, ज़ोर से बोलने के बाद हम क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? वीक। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपने ऊपर संयम खो देते हैं। अपने मन और शब्दों पर संयम खोते जाएंगे तो पता ही नहीं कब क्या निकल जाएगा मुख से फिर, क्योंकि कंट्रोल ही खत्म हो चुका है। चलो, शिवरात्रि आ रही है, कुछ कुछ व्रत करते हैं। आज 22 तारीख है ना, 26 तारीख। कौन कौन व्रत रखता है शिवरात्रि के दिन? हाँ, तो इस साल सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं रखेंगे, थोड़े कुछ और भी व्रत रखेंगे। व्रत अर्थात जो वृत्ति को बदल देता है, ऐसे व्रत। कौन आज से 4 दिन के लिए ये व्रत रखो, सिर्फ 4 दिन के लिए, शिवरात्रि तक तो वो आपकी नेचर बनना शुरू हो जाएगा। 4 दिन के लिए लोग फिर भी कुछ वैसा करेंगे जो मेरे अनुसार नहीं होगा। हम कैसे बोलेंगे? आराम से। कौन इतना करेगा 4 दिन के लिए? आराम से। पक्का? उठाओ हाथ अच्छे से। अब फोटो खींचो। कहाँ गए हो भैया? अच्छी फ़ोटो खींचनी चाहिए। हाँ, अब खींचो फोटो ना, ऐसे वाली फ़ोटो खींचनी है। खुशी चाहिए वाली फ़ोटो नहीं खींचते हम प्रतिज्ञा की फ़ोटो खींचते हैं। हम आराम से बात करेंगे, शब्दों का वॉल्यूम पहले कम और बोलने की गति भी कम। वो कहीं नहीं भाग के जा रहे जो जल्दी इतना बोलना है। धीरे धीरे। नुकसान यहाँ भी हो रहा है, नुकसान यहाँ भी हो रहा है, नुकसान रिश्ते में भी हो रहा है, नुकसान वायुमंडल में भी हो रहा है, और वायुमंडल का असर औरों पर भी पड़ रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके बच्चे सीख रहे हैं कि ऐसे बोल सकते हैं, फिर वो भी ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस पर वर्क करेंगे। एक दूसरी चीज़, जल्दी करने की आदत। जैसे कि भाग रहे हैं जीवन के अंदर, जितना जल्दी करने की भागेंगे ना, यहाँ पर असर पड़ना है। आप कभी भी हाथ रख के यहाँ चेक करना, जब जल्दी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होने वाला है। तीसरा, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की कमजोरी के बारे में बातें करना। 2 लोग बैठे हैं, अपने बारे में बात करो नहीं, आपको पता है वो, आपको पता है वो, आपको पता है वो। खुद की सफाई इतनी सारी बची हुई है करने के लिए, और खुद की सफाई करते नहीं, दूसरे की 4 दिन के लिए किसी की कमजोरी, किसी की गलती, किसी की बुराई, किसी के घर की प्रॉब्लम हमारे पहले शब्दों में नहीं आएगी, फिर बाद में मन से भी हटाएंगे उसको। कर सकते हैं, नहीं बोलना है। उसको बोलने से क्या होता है? पहले यहाँ आता है,
उस असर मेरे शरीर पर आता है, फिर मैंने दूसरे को सुनाया, उनके मन पर जाता है, फिर उनके शरीर पर आता है, फिर जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं हमारी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, एंड ये सारी बातें वायुमंडल में फैल जाती हैं। घर के वायुमंडल को कैसे बनाना है? घर का वायुमंडल मंदिर जैसा होना चाहिए ना, इसीलिए बचपन से क्या सीखते आए? घर एक मंदिर, गृहस्थ आश्रम। तो घर को आश्रम और मंदिर की तुलना की गई है। और अगर आश्रम और मंदिर है घर, तो उसमें रहने वाले कौन से होंगे फिर? अगर मंदिर है और आश्रम है गृहस्थ, तो फिर उसमें रहने वाले कैसे होंगे? कैसे होंगे? अच्छे से बोलो। देवी देवता। तो आपको पता है ना आपके घर में कौन रहता है फिर? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। आज भी हर एक परिवार के पास एक नाम है कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। किस किस के पास है ऐसा एक नाम, कुल देवी? इसका मीनिंग क्या है? हम किसके परिवार के हैं? हम किसके परिवार के हैं? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। और आज हमारे कर्म इतने नीचे चले गए हैं कि लोग बोलते कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? राइट है ना? थे कौन? देवी देवताएं। धीरे धीरे क्या बने? इंसान। और अब और नहीं ध्यान रखा तो इंसान इंसान भी नहीं, नीचे चला जाएगा। तो 100 पे थे, धीरे धीरे कहाँ गए? नीचे। अभी भी अगर नीचे नहीं किया तो नीचे जाएंगे। इसलिए अब अगर किस तरफ चलना है? स्लोप कैसे चलनी है? ऐसे। सत्यनारायण के मंदिर में बैठे हैं ना, सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से, बोलिए अच्छे से बोलिए, किसको सुनाना है? किसको सुनाना है? इधर रिकॉर्ड करना है। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये हो सकता है क्या? क्या ऐसे ही लिखा है या ये हो सकता है? कौन कौन सुनता है कथा? तो सिर्फ सुननी नहीं है ना, सुनने से नहीं होगा। जो सुना उसको क्या करना है? बनना है। वो हम सुनते ही इसलिए हैं। पहले ही देखा था ना मन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर क्या हो रहा है? जा रहा है। अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है? थोड़ा सा पकड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य रखना है कि मुझे कैसा बनना है। चलो बोलो, मुझे क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, अच्छे से बोलो। बोलो, मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। किस किस को बनना है ऐसा? अच्छे से हाथ उठाओ। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है भाई। फोटो इतने सारे। ऑफ कोर्स ये लक्ष्य रखना चाहिए अपने जीवन का। मुझे कैसा बनना है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और जब हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे तो हमारा घर कैसा बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। और जिनका घर मंदिर होगा और जिनके माता पिता श्री लक्ष्मी नारायण होंगे, तो फिर वो बच्चे कैसे हो जाएंगे? वो तो अपने आप हो जाएगा उद्धार। उनको देखकर परेशान नहीं होना है, उनके लिए कुछ करना है। और अगर वो मंदिर होगा और वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण रहते होंगे, तो वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? क्या खाएंगे आप घर में? उधर क्या खाएंगे? आज से एक चीज़ ये पक्की करो, जो चीज़ प्रसाद में लगती नहीं वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। खत्म। जो चीज़ भोग नहीं लग सकती वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। इतना सा भी करेंगे तो गुस्सा ऐसे ऐसे धीरे 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 होके खत्म हो जाएगा।